चलिए अब रुक करते हैं फटाफट अंदाज में कुछ खास खबरों का। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की सूची अब किसी भी दिन जारी हो सकती है। पहले चरण की 58 सीटों पर होमवर्क कर प्रदेश की टीम दिल्ली पहुंची, जहां राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ हुई मैराथन बैठक में 3 चरणों की 170 सीटों पर गहन चर्चा हो गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की वर्चुअल भागीदारी वाली बैठक में एक सीट की जातीय समीकरण पर मंथन किया गया है। दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय पर मंगलवार को प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जो लगभग 11 घंटे तक चली। यूपी में कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य में 11,000 से अधिक मामले सामने आए हैं, 5 लोगों की जान गई है। नए मामलों में जारी बढ़ोतरी के बाद राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या 44,000 के पार चली गई। यूपी के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने ये जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। उन्होंने बताया कि बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना संक्रमण के 11,000 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 543 लोग डिस्चार्ज होकर घर लौट गए हैं, तो हालांकि 5 लोग कोविड से जिंदगी की जंग भी हार गए। विदुना के विधायक विनय शाक्या की पुत्री रिया शाक्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि रिया वीडियो में कह रही है कि बीते साल उनके पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद से वो चलने में असमर्थ हैं। इसी का फायदा उसके चाचा उठा रहे हैं। वीडियो में रिया ने यह भी कहा कि जबरन घर से मेरे पापा को उठाकर लखनऊ ले गए सपा में शामिल करवाने के लिए, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि हम भाजपाई हैं और पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। चुनावी माहौल के बीच आजम खां के समर्थक और सपा के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। बीते अरसे से खुद को नेतृत्व विहीन मान रहे समर्थकों के बीच चुनाव को मैनेज करने के लिए अब अब्दुल्ला आजम खां कभी भी सलाखों के बाहर आ सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कानूनी प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। 9 मामलों में मंगलवार को जमानती बांड दाखिल किया गया है। सपा सांसद आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां और पत्नी तजीन फतीमा के खिलाफ 2 जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, पैन कार्ड मामले समेत कई मामले दर्ज कराए गए। विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के लिए यूपी पुलिस का सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर 3 शिफ्ट में काम करेगा। इसके अलावा चुनाव के लिए अलग से कंट्रोल रूम भी मुख्यालय पर बनाया गया है। चुनाव से संबंधित फर्जी खबरों के सत्यापन और खंडन के लिए यूपी पुलिस ने फैक्ट चेक के लिए अलग अलग ट्विटर हैंडल बनाए हैं। इस हैंडल में टीम के लिए अलग अलग तैनात की गई है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल में 15 पुलिसकर्मियों की अतिरिक्त टीम भी तैनात की जा रही है। इसके अलावा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर 24 घंटे निगरानी की जाएगी। रायबरेली में आचार संहिता लागू होते ही जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार की अगुवाई में फ्लैग मार्च शुरू हो गया है। आगामी चुनाव के मद्देनजर संवेदनशील इलाकों में आईटीबीपी फोर्स सहित पुलिस के जवान फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। फर्रुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से 1 दर्जन गायों की कटकर जान चली गई, जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश की। आगरा में मुखबिर की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मोबाइल की दुकान में चोरों की वारदात का खुलासा करते हुए शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। 26 मोबाइल फोन चोरों के पास से बरामद किए गए। महोबा में जिला अधिकारी ने अचानक जिला अस्पताल पहुंचकर कोविड-19 ओमिक्रॉन के मद्देनजर अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला अधिकारी की ओर से अस्पताल में सभी अनुभागों को निरीक्षण करते हुए जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। बिजनौर में लगातार बढ़ रहे कोविड मरीजों की संख्या को लेकर डीएम ने जिला अस्पताल पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने कोविड वार्ड, ऑक्सीजन प्लांट और अन्य व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। आगरा के धौलपुर क्षेत्र में सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों के पास से 1200 लीटर अवैध शराब और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए।
कानपुर में कोविड प्रोटोकॉल के तहत सभी जिम, वाटर पार्क और स्विमिंग पूल के बंद कर दिया गया है। बता दें कि शहर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1000 के पार पहुंच गई है। वहीं धार्मिक स्थलों पर कोविड हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे। हापुड़ में कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने एक अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों के पास से कई हथियार, 3 बंदूक, 15 कारतूस सहित हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए। जालौन में किसानों से खाद के नाम पर लिए जा रहे अतिरिक्त सुविधा शुल्क पर योगी गोस्वामी आक्रोशित दिखे। योगी गोस्वामी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भ्रष्ट कर्मचारी को बर्खास्त करने की गुहार लगाई है। प्रयागराज में ड्यूटी पर तैनात पीएसी जवानों के अलावा एक पुलिस कांस्टेबल और एक एलआईयू के जवान की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। माघ मेला क्षेत्र में कोरोना के 7 मामले मिलने के बाद स्थानीय पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। नोएडा में अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग का भांडाफोड़ करते हुए पुलिस ने एक महिला सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने 47,55,000 रुपए, 4 गाड़ी, 16 मोबाइल सहित 45 आधार कार्ड बरामद किए। हमीरपुर के राठ नगर इलाके में सैकड़ों की तादाद में किसानों ने राठ तहसील परिसर पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और किसानों की ओलावृष्टि में बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा देने की मांग। प्रयागराज में हत्या के 2 अभियुक्तों को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि हत्या के साथ ही SC/ST एक्ट के तहत दोनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जालौन में जनता टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां पुलिस ने अवैध खनन माफियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ओवरलोड मोरंग ले जा रहे 2200 ट्रकों के मालिकों को नोटिस जारी किया है। देहरादून में बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री निर्वाचन कई तमाम नेता मौजूद रहेंगे। कोरोना संक्रमण के लिहाज से उत्तराखंड में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मंगलवार को भी यहां कोरोना की स्थिति का विस्फोट हो गया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 2127 नए मामले सामने आए। राज्य में 7.5 महीने में एक दिन में आए ये सर्वाधिक मामले हैं। इससे पहले गत साल 27 मई को 2146 लोग संक्रमित मिले थे। वहीं दून मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय में एक मरीज की मौत भी हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 21,915 सैंपल की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है। इनमें से 19,788 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। डोईवाला में मील के पेराई सत्र का शुभारंभ हुए 52 दिन हो गए हैं, पर अभी तक गन्ने का भुगतान किसानों को नहीं किया गया है, जबकि गन्ना भुगतान के लिए अभी कई दिनों में मांगा गया है। देहरादून में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर शासन ने एक बार फिर नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। वहीं होटल और ढाबों में 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी गई। काशीपुर में इन दिनों कुत्तों पर पार्वा वायरस नामक रोग का कहर बरपा रहा है। इस रोग की चपेट में आकर लगातार कुत्तों की जान चली जा रही है। यही कारण है कि राजकीय पशु चिकित्सालय में इन दिनों इलाज के लिए 15 कुत्ते रोजाना पहुंच रहे हैं। आचार संहिता और कोविड-19 के पालन को लेकर मसूरी में राजनैतिक और गैर राजनैतिक नागरिकों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आचार संहिता के पालन और कोविड गाइडलाइन के पालन को लेकर शहर के नागरिकों को जानकारी दी गई। मसूरी के धनलेटी रोड पर दर्दनाक सड़क हादसा में बाइक सवार 2 युवक गंभीर चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तिथि घोषित होते ही सभी राजनीतिक दल में अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। तो वहीं काशीपुर में भी पुलिस प्रशासन शांतिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है।
उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी का असर मसूरी में भी देखने को मिला है। मसूरी में ये सीजन की दूसरी बर्फबारी है, जिससे ठंड का इजाफा हुआ है। गोंडा में डीआईजी समेत 29 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं कोरोना संक्रमित होने पर डीआईजी के खुद आइसोलेट किया गया है। वहीं कोरोना संक्रमण के एक मरीज की जान भी चली गई है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमित मरीजों को 100 के पार पहुंच गया। चुनाव आचार संहिता लागू होने के उपरांत हरदोई में पुलिस भी बेहद सख्त नजर आई है, जिसके तहत एसपी राजेश द्विवेदी ने अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गेश कुमार सिंह और अर्ध सैनिक बलों के साथ मिलकर फ्लैग मार्च किया। बदायूं में वजीरगंज थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर को ओवरलोड करने की कोशिश में 2 बाइकों आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइक सवार एक युवक की जान चली गई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश की। मिर्जापुर में देहात कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने स्टाम्प वर्डर को गोली मारकर 3,75,000 रुपए लूट लिए। इसके बाद घायल युवक को जिला अस्पताल लाया गया। वहीं मौके पर पहुंची डीआईजी ने निरीक्षण किया। गोंडा के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में आपसी विवाद को लेकर दबंगों ने युवक को गोली मार दी, जिसके बाद युवक गंभीर रूप की हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की तफ्तीश की। आगरा के अंतर्गत में जमीनी विवाद को लेकर दबंगों में युवक में लाठी डंडे और जमकर मारपीट हुई है। मारपीट के दौरान हत्या भी कर दी गई है, जिसके बाद गांव में तनाव की स्थिति को लेकर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है और पुलिस लगातार आरोपियों के घर पर दबिश दे रही है। फर्रुखाबाद में चुनावी माहौल के बीच दबंगों ने एक युवक पर खुलेआम चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद घायल युवक का उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद दबंग मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। रायबरेली के मिल एरिया थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने बैंक कर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक सहित कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई में जुट गई। लखीमपुर खीरी के नीम गांव कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े बाइक सवार अज्ञात लोगों ने युवक को गोली मार दी, जिसके इलाज के लिए समय पर ले जाने में असमर्थ रहे और युवक की रास्ते में ही मौत हो गई। मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।